आज से 20 साल पहले एक घटना मेरे और मेरे दोस्त कार्तिक के साथ घटी थी, जब हम दोनों ने आधी रात को बीच जंगल में अपनी बाइक रोकी थी। उन दिनों मैं बेंगलोर में रहता था। हम दोनों केरला से थे और कॉलेज हॉस्टल में रहते थे। एक रात मेरे दोस्त के पापा का फोन आया, जो कुवैत में काम करते थे। उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि वो अपना पासपोर्ट अपने छोटे भाई को पहुंचा दे, जो अगली शाम के फ्लाइट से कुवैत जा रहा था। बेंगलोर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन दिनों इतने कम समय में यात्रा के इतने कम साधन से वहां पहुंचना तो काफी मुश्किल था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या हम दोनों मेरे बाइक से त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जा सकते हैं, जिस पर मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों अगले ही दिन सुबह होते ही त्रिवेंद्रम के लिए निकल गए। त्रिवेंद्रम के रास्ते में कई बीहड़ जंगलों का सामना करते हुए सुनसान सड़कों से गुजरना पड़ता था, जैसे कि सत्यमंगलम फॉरेस्ट, जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। हम दिन के समय में उस रास्ते से सफर कर रहे थे, तो किसी कठिनाइयों का सामना किए बगैर हम त्रिवेंद्रम पहुंच गए। फिर हमने कार्तिक के भाई को पासपोर्ट दिया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग अगले सुबह वापस बेंगलोर चले जाएंगे। पर जो कि हमारे एग्जाम को बस एक ही हफ्ता बचा था, तो हमने उसी दोपहर अपनी वापसी की तैयारी की। इतने लंबे और थकान भरे रास्ते से आते आते हम बहुत थक चुके थे, इसीलिए हमने दोपहर तक रेस्ट किया और फिर हम वापस बेंगलोर की तरफ निकल पड़े। हमारी वापसी का सफर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पूरे दिन हम ऐसे भी काफी थक चुके थे और इसीलिए हम बार बार कहीं ना कहीं रुककर आगे बढ़ते थे। तकरीबन आधी रात को हम दोनों एक जगह पहुंचे जिसका नाम सेलम था। हम लोग बिना रुके लगातार आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सत्यमंगलम फॉरेस्ट से होकर गुजरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था और ऊपर से हम तो रात के समय में अकेले सफर कर रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि सत्यमंगलम फॉरेस्ट उन दिनों इतना खतरनाक क्यों था। एक बहुत ही खतरनाक लुटेरा वीरप्पन सत्यमंगलम के जंगलों में रहता था। वो हाथियों का शिकार और चंदन के लकड़ियों का तस्करी करता था। वो हाथियों और चंदन को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया करता था। रिकॉर्ड ये बताता था कि उसने तकरीबन 140 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने यहाँ तक कि इंडियन आर्मी को भी 15 सालों तक परेशान किया था। उसने कई कमांडो को और हाई रैंक ऑफिसर्स को मार डाला था। वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता था, बल्कि वो दिन रात पूरे जंगल में घूमता रहता। गांव के अनपढ़ लोग जो सत्यमंगलम जंगलों के आसपास ही रहते थे, वीरप्पन को भगवान मानने लगे थे और उसके लिए एक मंदिर भी बनवाया था। कुछ 5-6 साल पहले कमांडो ऑपरेशन में वीरप्पन मारा गया था और कहा जाता है कि अभी भी सत्यमंगलम जंगल से गुजरने वाले लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। जब हम सेलम से अपने सफर को शुरू कर रहे थे, तो हम काफी थक चुके थे और हमें बहुत नींद भी आ रही थी। हमें नींद ना आ जाए, इसीलिए हम दोनों लगातार एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। हम लोगों ने काफी अलग अलग चीजों के बारे में बातें की। एक पॉइंट पर हमारी कॉन्वर्सेशन वीरप्पन पर आकर रुक गई, जहाँ हम उसकी बुराइयां करते थक नहीं रहे थे। हम लोग लगभग जंगल के बीच में पहुंच चुके थे और हमें और भी आधा जंगल का रास्ता तय करना बाकी था। सुनसान और खौफनाक जंगल में हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर अपनी हिम्मत को बांधे हुए लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे थे। नींद आने की वजह से हम दोनों ने तय किया कि हम लोग कॉफी और सिगरेट पिएंगे। कॉफी हमने एक बोतल में कैरी किया था। जब हम रुके तो हमें एहसास हुआ कि आसपास कितना ज्यादा अंधेरा था। हम दोनों एक दूसरे तक को नहीं देख पा रहे थे, जिसके वजह से हमने कॉफी भी नहीं पी। हम लोग वहीं रुककर अपनी सिगरेट पीने लगे। बाइक को मैंने रोड के लेफ्ट साइड में बड़े से पेड़ के नीचे पार्क किया था। हम लोगों ने अपने सिगरेट से कुछ 4-5 ही पफ लिया होगा कि हमने रोड पर दूसरी तरफ लगभग हमसे 10 मीटर आगे बहुत ही बड़ी आग को जलते देखा, जो कि एक काफी बड़ी सी चीज के पीछे से आ रही थी। दरअसल जब दोबारा हम उसी सड़क से गुजरे थे, तो हमें मालूम चला था कि वो एक बड़ा सा पत्थर था जिसके पीछे से वो लाइट आ रही थी। वह सड़क कुछ 4 से 5 मीटर की चौड़ी होगी। फिर हमने देखा उसी बड़े से पत्थर के पीछे से
एक ही लाइन में 6 लालटेन जैसी चीज बाहर आई। हम दोनों डर के मारे ये बड़बड़ाने लगे थे कि ये वीरप्पन है। देखते ही देखते वो सारा एरिया रोशनी से जगमगा उठा था। उसके बाद हमने ये देखा कि वो लाइट कोई लालटेन नहीं थी, बल्कि वो लालटेन जैसी दिख रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था। लालटेन जैसे दिखने वाली वो रोशनी जमीन से ऊंचाई पर हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे वो हमारे नजदीक आए जा रहे थे। वो रोशनी रोड के दूसरे तरफ ही रुक गए। कुछ देर वहीं पर रुकने के बाद वो सब मिलकर एक हो गए और हमारे देखते ही देखते अचानक कहीं गायब हो गए। हम लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। हम वहीं पर कुछ 15 मिनट तक पैरालाइज्ड खड़े रहे। फिर अचानक कार्तिक बाइक पर जाकर बैठा और मैं भी उसके पीछे। हम लोग जितने स्पीड में हो सके बाइक को लगातार चला रहे थे। हम जंगल को पार करने के बाद एक टाउन में रुके, जहां हमने एक छोटे से टी स्टॉल पर राहत भरी सांसें ली। टी स्टॉल पर फैक्ट्री के वर्कर्स सुबह बस का इंतजार कर रहे थे। हम लोग ये बिल्कुल यकीन से कह सकते थे कि जो कुछ भी हमने देखा था वो सब सच था। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने इस बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने भी हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया। वो यहाँ तक ये कहने लगे कि थकान की वजह से जरूर हम लोग सो गए होंगे और हमने कोई बुरा सपना देखा था। ये बात हम ही जानते थे कि सच्चाई क्या थी। वैसे भी 2 लोग सिगरेट पीते पीते एक ही सपना तो नहीं देख सकते थे। कुछ 1 हफ्ता बीतने के बाद कैंटीन के मैनेजर को हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में मालूम चला, जिसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ये सेम घटना उनके किसी जान पहचान वाले के साथ घटी थी। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया, जिससे हमें मालूम चला कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई थी। वो सब एक ही फैमिली के मेंबर्स थे। वहाँ के लोकल्स का ये कहना था कि उनके एक्सीडेंट का कारण वीरप्पन था। कैंटीन के मैनेजर ने ये भी बताया कि हो सकता है वो 6 लालटेन उन्हीं की आत्माएं हो और वो हमारी रक्षा वीरप्पन से कर रही हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग सेफली अपने अपने घरों में होंगे। आप लोग घर बैठे बैठे ज्यादा बोर ना हो, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि अगली कहानी जल्दी से जल्दी आ जाए। जाते जाते सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि आपको अगली कौन सी टॉपिक पर स्टोरी सुननी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी।